तो ये बताओ तुम्हें ये जगह कैसी लगी? अच्छी है। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम कहाँ रहती हो? हम दारगोस में रहते थे। छोटा सा मोहल्ला है। ऐसा ही है बिल्कुल। तलाल, लगता है कि तुम्हारी स्टेप सिस्टर को ये गैदरिंग पसंद नहीं आई। बोर होके कहीं चली ना जाए। हो ही नहीं सकती गायब, मेरे बगैर कहीं नहीं जाती है, ऐसा ही है ना? स्टेप ब्रदर, हाँ मैं वॉशरूम जा रही हूँ, आप मेरे साथ चलना चाहेंगे? हाँ, मगर वो मुझे अंदर नहीं जाने देंगे। अफसोस। क्या लगता है क्या हुआ ऐसे? क्या पता, खुद पूछ लो जाकर। अच्छा, वैसे तलाल तुमसे क्या एक बात पूछ सकती हूँ? बिल्कुल। तुम कल रात कहाँ थे? क्या मतलब कहाँ थे? बताया ना वो ठीक नहीं थी तो मैं घर ले गया उसे। वाकई? क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ? एक अनजान लड़की तुम्हारे लिए इतनी अहम हो जाती है कि तुम उसे घर तक खुद ले जाओ। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। उफ सिमरा, मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगा यार? बाबा की दी हुई टेंशन है ये मुझे। क्या कहता मैं कि तुम्हारी तबीयत खराब है, अकेली चली जाओ, कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जाना पड़ा। तो ऐसा क्या हो गया था कि तुमने मेरी कॉल भी नहीं उठाई? सिमरा, हर चीज नॉर्मल है समझ के बात करना बंद करोगी? तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारे घर में कुछ भी नॉर्मल नहीं चल रहा। मेरे पापा हमसे पूछे बगैर शादी कर चुके हैं, अपनी बीवी और उसके अजीब से खानदान को घर उठा कर ले आए हैं। ये सब कुछ नॉर्मल लग रहा है? और ये सब मेरे लिए कितना मुश्किल है तुम्हें अंदाजा है? लेकिन मैं ही पागल हूं, तुम्हें ये सब कुछ क्यों बता रहा हूं? तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुमने कभी सोचा ही नहीं मेरे बारे में। तलाल, बस वैसे एक नॉर्मल सा सवाल पूछा, मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती थी। सिर्फ इतना पूछा कि कॉल क्यों नहीं उठाई मेरी। क्या इतना भी नहीं पूछ सकती तुमसे मैं? दिल नहीं किया मेरा दिल नहीं किया, इसलिए कॉल नहीं उठाई। सुन लिया तुमने? ये तो बताओ उस रात क्या हुआ था जब उसने मुझे तुम्हारे करीब देखा? मैं करीब नहीं था, जानबूझकर तुम करीब हो रही थी। उसने हमें देख लिया था, जब तो तुम भागे थे। नहीं महर, ऐसा नहीं है, तुमसे भागा था ताकि तुम मजीद वो हरकतें करके और मेरे करीब आके मुझे शर्मिंदा ना करो। आई समझ में? मेरे साथ ऐसा रवैया ना रखना, सोचना भी नहीं। ये लो आ गया तुम्हारा हैंडसम। कहाँ थे तुम? तुम्हें याद कर करके पागल हो गई है। क्या हाल है? एकदम बढ़िया। तुम दोनों को अकेला छोड़ देता हूँ, मैं जा रहा हूँ वॉशरूम, फिर मिलेंगे। इसको क्या हुआ? मालूम नहीं मुझे, पता नहीं इस तलाल को क्या हो जाता है। तुम बिल्कुल पुरसुकून रहोगी याले, किसी की भी उकसाने में नहीं आओगी। खुद को काबू में रखना होगा और बहुत जल्द यहां से निकल जाओगी। याले, लगता है कि तुम अपनी माँ की शादी से बहुत अपसेट हो, इसलिए तुम हमारे साथ बैठना नहीं चाहती, या फिर कोई और वजह है? समझी नहीं। इसमें ना समझने की क्या बात? याले, हम तुम्हारे दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हैं और तुम दोस्ती की कदर ही नहीं कर रही हो हमारी। हो सकता है मुझे किसी दोस्त की जरूरत ही ना हो। मेरा ख्याल है तुम्हें मेरी दोस्ती की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें मैं ये बात बताना चाहूंगी कि इस घर में, यानी इस कहानी में, शहजादा मेरा हमसफर है, वो मेरा है। मतलब इस घर में तुम्हारी खुशी का दारोमदार मुकम्मल तौर पर मुझ पर है। अफसोस। तो ऐसा है? हाँ ऐसा है। तुम्हें मेरी ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि तुम्हारी उम्र कम है और हकीकत जानने में भी अभी तुम्हें जरा टाइम लगेगा। तलाल की जिंदगी में अगर कुछ उसके लिए सबसे बढ़कर है तो वो सिर्फ मैं हूँ, और अगर मुझे कुछ हुआ तो वो किसी को भी नहीं देखेगा। तुम्हें इसका अंदाजा नहीं? नहीं तो मुझे पहले दिन ही अंदाजा हो गया था कि तलाल तुम्हें कितनी अहमियत देता है। तुम फिक्र मत करो, ठीक है?
याले, मेरा ख्याल है तुम मेरी इन सब बातों को बिल्कुल समझना नहीं चाहती हो। अपनी माँ की शादी की बदौलत जो तुम अचानक इतना अमीर हो गई हो, ये सब शायद तुम्हें हजम नहीं हो रहा। तुम्हें एक मशवरा दूंगी कि इतना ऊंचा उड़ने की जरूरत नहीं। तुम्हारी इस हालत पर अफसोस नहीं, हैरत होती है मुझे, क्योंकि तुम जैसी लड़कियाँ जल्द ये सब खोकर मुंह के बल जमीन पर गिर जाती हैं। गिरने से पहले रोक लो खुद को, बदल दो अपना ये रवैया। हाँ याले, स्टेप सिस्टर, तुम्हारी ये लटें भी बहुत प्यारी हैं। अरे इधर आओ जरा, आ जाओ आ जाओ आ ये जाओ। क्या कर रहे हो? इतनी देर से अंदर क्या कर रही थी? हाँ, सिमरा को कुछ बताया तो नहीं तुमने? आई, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ तो मैंने उसे बता दिया। सुनने के बाद से फूट फूट कर रो रही है वो तो। जाकर देख लो अगर यकीन नहीं आ रहा। क्या? क्या हुआ? क्या तुम घबरा गए मेरे प्यारे स्टेप ब्रदर? बात सुनो, तुम हद से बढ़ रही हो बहुत ज्यादा। तुम जो ये खुद को चालाक समझ रही हो ना, सीधी हो जाओ फौरन। मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी, समझ जाना चाहिए। अरे भाई, 3 सेकंड पहले घबराने वाले सूरमा को तो देखो जरा। ये हाथ नीचे रखो। सीधा रहने की जरूरत तो तुम्हें है मिस्टर तलाल, क्योंकि तुम्हारी लगाम अब मेरे हाथ में है। वेल, अब मुझे जाना होगा, क्योंकि तुम जैसे बेवकूफों के साथ मेरा गुजारा करना बहुत मुश्किल है। वो अच्छा, देख लूंगा फिर तो। कहाँ थे तुम? याले को जाना था तो बाहर तक छोड़ने गया था। लेकिन क्यों? मुझे क्या पता, शायद अम्मी परेशान होंगी। उसे यहाँ से जाने में ही अपनी बेहतरी लगी होगी। ये सोचो कि वो आराम से घर ढूंढ भी लेगी क्या? बच्ची थोड़ी है जो कहीं खो जाएगी। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जा सकती वो। जी मॉम, कहिए। हाँ याले, कहाँ हो तुम? मैं घर पहुंच गई हूँ। हाँ ठीक है, मेरे कमरे में आओ जल्दी, इंतजार कर रही हूँ। यहाँ हूँ मैं। तुम तो जल्दी वापस आ गई। मैं अकेली आ गई, वो सब अभी वही है। क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं मॉम, आपने ही तो कहा था कि जल्दी आ जाना। सोचा आकर आपकी तैयारी में मदद कर दूं। मेरी तैयारी में नहीं, हमारी तैयारी में। ये मेरे लिए? शाहिका लेकर आई थी इसे। मैंने सोचा ये मेरी बेटी पर बहुत अच्छा लगेगा। इसे पहनकर तुम शहजादी लगोगी। ये वाकई खूबसूरत है मॉम, मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू। मगर ये थोड़ा ज्यादा नहीं लगेगा? मेरी जान, मेरी जिंदगी के सबसे खास दिन पर ही अगर तुम खूबसूरत नहीं लगोगी तो फिर कब लगोगी? आज मेरे पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट और हेयर ड्रेसर मुझे तैयार करने आएंगे, तो इसीलिए आज हम दोनों को बहुत खूबसूरत दिखना है, ताकि फिक्रत के घर वाले ये बात जान जाएं कि हम लोग कितने अनमोल हैं। ये तो बहुत खूबसूरत है। क्या आप ये पहनने वाली हैं? हाँ, पता नहीं, सोचा तो यही है मैंने। तुम क्या कहती हो, पहन लूं इसे? जरूर पहनिए, आप इसमें बहुत खूबसूरत लगेंगी। मेरी जान, तुम्हारी अम्मी जो भी पहन ले उसमें खूबसूरत ही लगती है, जानती हो ना तुम। हाँ, तो क्या बातें हुई तुम्हारी? किससे? तलाल का पूछ रही हैं? कुछ नहीं, कोई बात नहीं की उससे। देखो याले, मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। आपने कहा था यकीन करेंगी मुझ पे। मेरी जान, ये तुम्हें कब समझ आएगी कि बात तुम पर यकीन करने या ना करने की नहीं, बल्कि तुम्हारी हिफाजत करने की है। आप फिक्र न कीजिए, हिफाजत कर सकती हूँ मैं अपनी। देखा है मैंने तुम अपनी कितनी हिफाजत कर सकती हो। खैर, जो भी है। देखो मेरी जान, मैंने उस तलाल की आंखों में नफरत और गुस्सा देखा है, और मैं जानती हूँ कि इस उम्र के लड़कों का गुस्सा किसी को भी बेहद नुकसान पहुंचा सकता है।
तो अब इस जिद्दीपन से बाहर आ जाओ और मेरी बात गौर से सुनो। मैं माँ हूँ तुम्हारी, इसीलिए हमेशा तुम्हारा भला ही चाहूंगी। और अगर मैं तुमसे ये कहती हूँ कि उस लड़के से फासला रखो, मोहतात रहो, तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। जो मैं जानती हूँ शायद वो सब कुछ तुम अभी नहीं जानती हो। मैं समझ गई। ये हुई ना बात, मेरी जान से भी प्यारी बेटी। हाँ, तो तुम चाहती हो कि मैं ये ड्रेस पहनूं? अरे मॉम, सोचने की क्या बात है, इतना खूबसूरत ड्रेस है, इसे पहन लीजिए। पसंद तो मुझे भी आया, प्यारा है। मैं एक शानदार रिश्ते की और खुशी की हकदार हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे एक शानदार रिश्ता मिल जाए। काश ऐसा हो जाए। ऐ अल्लाह, मुझे अता कर, आमीन। मैं सिर्फ चाहती नहीं, मैं इसकी हकदार भी हूँ और जानती हूँ मेरी ये दुआ कबूल होगी। बहुत खुश हूँ मैं कितनी खूबसूरत हूँ। तुम भी खूबसूरत हो, लेकिन मैं अनमोल हूँ, मोहब्बत के काबिल भी। मेरा दिल परिंदे जैसा साफ हो जाए और उस जैसा हल्का हो जाए। सादिया, अम्मी, मेरा ड्रेस अब तक नहीं पहुंचा है। मुझे पूरा यकीन है कि वो औरत उसको अभी तक मुकम्मल नहीं कर पाई होगी। देख लेना तुम। जाओ जाकर पूछो उससे। ठीक है, आ रही हूँ अम्मी। सादिया, सादिया साहिबा, मैं आपको पहचाना ही नहीं। ज्यादा तो नहीं हो गया? हरगिज नहीं सादिया साहिबा, सच कहूं तो आप सादा और बहुत ही पुरकशिश लग रही हैं। मैंने तो सोचा मेहंदी की तकरीब के हवाले से कम ना हो कहीं। अजीब है, साथ बैठकर एक दूसरे से बात करने का मौका नहीं मिला। आप बताएं, अलबे महल की आदत हो गई आपको? हाँ बिल्कुल, हर चीज इतनी जल्दी हुई कि कुछ सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिला। आपसे ज्यादा बात भी नहीं हो सकी, लेकिन होगी फिर आपसे बात। इंशाल्लाह। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मैं आपको यहाँ की आदत डालने में बिल्कुल मुश्किल पेश नहीं आएगी अगर आप भी वही देखें जो मैंने देखा है। वाह, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सादिया साहिबा पूरी तरह से यहाँ के मॉल में घुल मिल गई हैं। शुक्रिया, ये तो बस आपके देखने का नजरिया है। शुक्रिया, आप जैसी खातून से ये सुनकर शायद पूरी रात मुस्कुराता फिरता रहूंगा मैं, जैसे कोई बेवकूफ हो। माफ कीजिए। नरगिस, जानता था ये खुशबू आपके पास से आ रही है। ये नरगिस की खुशबू मुझे बेहद पसंद है और ये आपकी पर्सनालिटी पे सूट भी कर रही है। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं चलती हूँ। ये क्या हो रहा है फरहान? क्या हो रहा है आपा? सोचा उनकी तरफ से किसी को अपनी तरफ कर लूं तो ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। इस तरह से मोहब्बतें बढ़ेंगी। मैं तुम्हारी इन सारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। बहुत होशियार है ना, कोई भी सबब रुसवाई का ना बने कि तुम जवाब ना दे सको किसी बात का। आपा ये क्या कह रही हैं? बहुत अच्छे से जानते हो मैं क्या कह रही हूँ। मेरा मुंह खुलवाने की जरूरत नहीं है, ख्याल रखना थोड़ा।